नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक टाइम कुलदीप दया के साथ। और हर बार हम आपको क्षेत्र की कोई ना कोई जानी मानी खबरें दिखाते हैं और उसी के साथ अब चर्चा में आए हुए अमित चौधरी जी हमारे साथ बने हैं, जो हरियाणा के मशहूर कलाकार थे और उस क्षेत्र के अंदर इन्होंने काफी नाम कमाए, इन्होंने काफी चर्चा रही। लेकिन आज जो हम मुद्दा लेके आएंगे उस मुद्दे से आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस दिन अमित चौधरी जी ने मानन धाम पे जो तपस्या की थी 5 दिन की, उस तपस्या को लेकर कुछ सवाल हमारे अमित चौधरी जी के साथ होंगे। क्या जनता को ये भ्रम में डाल रहे हैं या जनता को एक मार्गदर्शन के रास्ते पे ले जा रहे हैं, उसके सवाल अमित चौधरी जी के पास होंगे। हम नहीं दे सकते। हमारा यही मकसद है इस इंटरव्यू के माध्यम से आप तक वो इनके दिल की भावनाएं पहुंचाएं जो इन्होंने छुपा के रखी हैं, और जनता को क्या देना चाहते हैं, ये आने वाले समय में क्या करना चाहते हैं जनता के बीच में रह के, या स्टेज प्रोग्राम को छोड़ के ये एक इसी रास्ते को अपनाएंगे। घर से जीवन इनके साथ में बना हुआ है, बच्चे हैं, पत्नी है, लेकिन उनके साथ रहते हुए भी ये आपके बीच में एक पर्चा बनाते हैं। उस पर्चे के अंदर क्या छुपा है, उस राज का पर्दाफाश करने के लिए हम सामने बन चुके हैं और अमित चौधरी जी हमारे साथ हैं। अमित चौधरी जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हरिओम जी। हरिओम जी। अमित जी, हम बात करेंगे जिस दिन आपने यहाँ धाम पे अनिल पुरोहित जी के आशीर्वाद से यहाँ पे जो तपस्या की 5 दिन की, वहां से जी क्या सूझा कि आपको यहाँ इस धाम पे तपस्या करने की सूझी आपको, और महंत अनिल जी का जो आशीर्वाद लिया, इसके बारे में बताइए, क्यों की आपने तपस्या? काफी दिनों से मेरे मन में था कि मैं आध्यात्म की तरफ जाऊं, और गुरुजी अनिल पुरोहित जी के सानिध्य में आके वो आध्यात्म जागा है और उसी पे मैं चला। इसी को लेके कुछ लोगों का कहना है कि पहले आप स्टेज पे नाचते थे, रागनियां गाते थे, उसके अंदर आप पे कुछ आरोप भी लग रहे हैं। उन आरोपों को दूर करने के लिए जनता को आप जवाब दीजिएगा। यहाँ इस तपस्या के अंदर आप आए और अभी आप एक पर्चा देखते हैं, तो इसका क्या मकसद है आपका, बताइए। जनता के आरोपों को बस मैं इतना ही कहूंगा, वो जनता सही है, मैं गलत था, लेकिन अब मैं अपने आप को सुधारना चाहता हूँ और मैं पूर्ण रूप से अपने आप में परिवर्तन ला चुका हूँ। जैसे आपने अभी कहा मैं अपने आप को सुधारना चाहता हूँ, क्या इससे पहले आप बिगड़े हुए थे? इससे पहले सांसारिक मोह माया में, बहुत सारे दुर्व्यसनों में, जैसे सब लोग, आप भी, ये सारा समाज जैसा होता है ना, एक साधु संत को देखते हुए जी, जो साधु संत का जीवन है, उस जीवन को जीने में जो चीजों का त्याग है वो मैंने त्याग कर दिया है जी। एक और पूछना चाहेंगे, जैसे एक होता है साधु, एक होता है महंत और एक होता है महापुरुष, इनके अंदर क्या डिफरेंस है, इसके बारे में बताएंगे। साधु, महंत और महापुरुष जी, अगर देखा जाए तो तीनों आध्यात्म से जुड़े हुए होते हैं जी। अगर आप इनमें मुझे गिनती करते, मैं तो भगत हूँ, मैं भगवान का अपने गुरु का भगत हूँ। मुझे तो खुद नहीं पता मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं तो बस गुरु जी का स्मरण करता हूँ, भगवान का नाम लेता हूँ, ध्यान लगाता हूँ, जो मुंह में आता है, जो दिमाग में आता है वो बोल देता हूँ, वो सत्य होता है, वो सत्य होता है। हाँ। और ये जी का बहुत अच्छा जवाब है कि उन तीनों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ वो नाम जो हमने, जो समाज ने वो नाम दिए ना, वही है, लेकिन चीज वो एक ही है। हम परमात्मा को किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, किसी भी नाम से। जो आपके सामने जनता बैठती है, जब आप दरबार लगाते हैं यहाँ पे, उस दरबार के अंदर दूर दूर से जो भक्तजन आते हैं, हाँ जी, आप किसी एक भी भगत का जो पर्चा निकालते हैं, उस पर्चे के अंदर क्या राज छुपा होता है, आपको कैसे पता चलता है? उदाहरण के तौर पर मैं हूँ जी, तो मेरे बारे में आप बताते हैं, इसी तरह से भक्तों के बारे में बताते हैं, तो कैसे आपको दृश्य होता है इसके बारे में? बिल्कुल, वो दृश्य होता है, वो शक्तियां, जो सिद्धियां हैं, जो गुरु महाराज ने मुझे सिखाई है जी, वो सिद्धियां ध्यान लगाता हूँ। उसके बाद में जो मेरे सामने व्यक्ति आता है, जिसकी हाजिरी लगती है जी, उसके बारे में जो बातें वो मेरे दिमाग में आती है, मेरे कानों में आवाज आती है, वो चीज मैं पर्चे पे लिखता हूँ, फिर वो सत्य होती है। वो सत्य, हाँ, प्रमाण के रूप में जो सामने बैठा वो हाँ भरता है। अच्छा, वो सामने वाला उसको उससे एग्री होता है? एग्री होता है कि ये ऐसा है। अगर एग्री नहीं होगा तो फिर लोग बोलेंगे तो फिर गलत बता रहे, झूठ बता रहे। अभी काफी चर्चा में आए हुए हैं, काफी बड़े बड़े इसी प्रकार से पर्चे बना रहे हैं, और कहना लोगों का ये भी है कि जो हमारे देश के ऊपर जो आपत्तियां आती हैं, उसके बारे में पर्चा क्यों नहीं बनता? उसके बारे में पर्चा तब बनेगा ना कोई पूछेगा उसके बारे में। आप पूछिए ना कि कल को कोई मैं जहाज में जा रहा हूँ, क्या दुर्घटना होगी नहीं होगी, फिर हम बताएंगे आपके नक्षत्र को देख के कि आप जाओ या ना जाओ, वो आपका नक्षत्र ठीक है नहीं, आप पूछोगे तो बताएंगे। अब आप बिना पूछे जाओगे, जहाज पड़ जा, रेल भिड़ जा, एक्सीडेंट हो जाए, उसमें हम क्या कर सकते हैं? क्या उसका कोई समय सारणी है आपका, जो आप दरबार लगाते हैं, इसके अंदर समय सारणी है, या इसके अलावा बगैर समय सारणी भी आप बता सकते हैं? बगैर समय सारणी हम उस व्यक्ति को जरूर बता देंगे जो वास्तव में बहुत ज्यादा परेशान है, जिसका एक एक सेकंड लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा जी, उसको लग रहा है कि मैं इतना परेशान हूं, या तो मैं आत्महत्या कर लूं या मेरी मृत्यु हो जाए जी। अगर किसी की जान बचती हो, अगर किसी की इज्जत बचती हो, तो उसके लिए कोई समय सारणी नहीं, सिद्ध सेवा धाम हमेशा उसके लिए तैयार है जी। और ये हकीकत में है, ये कहा भी गया है, अगर हमारी एक झूठ से किसी की जान बचती है तो वो झूठ हमारी 100 झूठों को सच बना सकती है। सिद्ध सेवा धाम का यही ध्येय है, हम लोगों का निस्वार्थ भाव से, बस लोगों की ये सेवा है हमारी तरफ से। हमने भगवान का ध्यान लगाया, तपस्या करी, हमारे गुरुजी ने 20 साल से तपस्या करी है,
उस तपस्या के फल से लोगों का भला हो जाए, तो हम परमात्मा की नजर में, परमात्मा के दरबार में जाके कहेंगे हमने भगवान, हम आपके थोड़े से नजदीक थे, तो उस भाव से हमने लोगों का जन कल्याण करा है, हम उसकी नजर में बस सिद्ध होना चाहते हैं, बस सिद्ध होना चाहते हैं। क्या तपस्या के माध्यम से ही हम सिद्ध हो सकते हैं या बगैर तपस्या भी हो सकते हैं? बगैर देखिए, सिद्ध करने के लिए कुछ प्रक्रियाएं तो करनी पड़ेगी। खाना सामने आ गया तो आपको रोटी तोड़ के खानी पड़ेगी, अपने आप रोटी उठ के आपके मुंह में नहीं जाएगी, तो कुछ ना कुछ तो क्रिया करनी पड़ेगी आपको। तपस्या भी करनी पड़ेगी, आपको अपने अंदर का बदलाव भी करना पड़ेगा, आपको झूठ बोलना भी बंद करना, दूसरे के बारे में गलत सोचना भी बंद करना पड़ेगा, तो बहुत सारा बदलाव करना पड़ेगा, तब आप ईश्वर के चरणों के थोड़े से करीब जा सकते हो। ये हमें बगैर तपस्या भी कर सकते हैं, हम अपने आप को वैसे भी बदल सकते हैं कि हम किसी को गलत न बोले? नहीं बदल सकते, पूर्ण रूप से नहीं बदल सकते, क्योंकि पाप जो होता है वो 3 कारणों से, मनसा वाचा कर्मणा। मन से अगर कोई जा रहा है, आपके मन में कोई गलत बात आ गई तो आपका पाप हो गया। वाणी से अगर आपने किसी को गाली दे दिया, किसी के बारे में गलत बोल दिया तो पाप हो गया। कर्मणा, किसी कर्म से आपने उसका नुकसान कर दिया तो पाप हो गया, क्योंकि तीनों कर्म इंसान के साथ चलते हैं। मन से, वाणी से, कर्म जो करोगे आप, वो तीनों साथ चलते हैं। जब तक आप आध्यात्म से नहीं जोड़ोगे, पूर्ण रूप से आध्यात्म से नहीं जोड़ोगे, भगवान को समय नहीं दोगे, तब तक आपका मन विचलित रहेगा। कुछ ना कुछ 24 घंटे होते हैं, आप 2-4 कर्म गलत कर ही दोगे। तो ऐसा नहीं है, हम लोग अगर भजन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमसे पाप नहीं हुआ, हम भी तो इंसान है, आपकी तरह हम भी इंसान है। बस फर्क इतना है कि हम परमात्मा को थोड़ा दिल से सब चीज को त्याग करके उस परमात्मा को टाइम दे रहे हैं। अब मेरा जैसे गाने बजाने में एम्पायर बहुत बढ़िया खड़ा था, मैं सारी चीजों को त्याग करके, कितना बड़ा त्याग कर रहा हूं मैं अपने नाम का, अपने फेम का, इस लाइन में आया हूँ, गुरु के शरण में आया और बढ़िया अपना मुझे आनंद आ रहा है इसमें, लोगों का भला हो रहा है। जिसका पर्चा बना है, आप जाकर उनके घर जाकर उनसे पूछ के आओ जी। और इस आनंद को पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि, महंत, महात्मा जो बड़े बड़े पहाड़ों के अंदर जाकर तपस्या में लीन रहते हैं और पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं जी, इसी सुकून को पाने के लिए। देखिए, जिंदगी 3 तरीके से जी जाती है। बताइएगा। एक तो आपसे मैं पूछूं, भाई साहब क्या हाल है, आप तो भाई मजे में हो जी, मजा किस चीज में आएगा? आप समोसे खाओ, आप रात में लेट तक जागो, सुबह लेट तक सोते रहो, कोई उठानिया ना हो, मजा आ रहा है ना जी। मजे में लोग जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन मजे में बहुत चीजें खराब हो रही, शारीरिक भी खराब हो रही, मानसिक रूप से भी खराब हो रही। दूसरा, जब आप आध्यात्म से जुड़ जाओगे तो फिर आपकी जिंदगी आनंद में आएगी, और जब आप आध्यात्म में बहुत आगे बढ़ जाओगे फिर परम आनंद हो जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं रहता। उस परम आनंद की खोज में निकलो, अभी शुरुआत है, गुरु महाराज की कृपा, देखो कहां तक जाता हूँ जी। आपको इस मन धाम से जी जुड़े हुए कितना समय हो चुका है? इससे पहले का लगभग धाम से जुड़े तो मुझे मेरे हिसाब से 10 वर्ष के करीब हो गए, ज्यादा ही हो गए होंगे 10 से, क्योंकि जब पहला यहाँ प्रोग्राम हुआ था, मेरे याद है, ये कुछ भी नहीं था, बस एक छोटा सा मंच आगे जहाँ हनुमान जी की मूर्ति है, उस समय मैं कार्यक्रम देने के लिए आया था, और उस समय गुरुजी से जुड़ा। गुरुजी मेरे घर आए थे मुझे बुक करने के लिए, मुझे नहीं पता था कि जी उनमें ये शख्स मेरे गुरु बन जाएंगे, और उन्होंने उस दिन मेरे याद है एक बात कही थी, भाई अमित चौधरी, हम तेरे से जुड़ गया, तू हमारे थे, और जब तक हम है तब तक सिद्ध सेवा धाम का तू ही गायक रहेगा। जितने भी यहाँ कार्यक्रम हुए, इतने बड़े बड़े बहुत कलाकार, लगभग हरियाणा जगत के सारे कलाकार आ गए, लेकिन गुरुजी ने एक ही बात कह रहे कि पूरे धाम को अमित चौधरी ही लाएगा, किसी को भी लाएगा। तो मैं इस बात से प्रभावित हूं, उनके नजदीक आया, फिर मेरी आध्यात्म को लेकर उनकी चर्चा चलती रही। चर्चा के बाद में मेरे बस उनकी बात जो थी वो दिमाग में फिट हो गई, मैं आध्यात्म को उनको गुरु बना के आगे बढ़ गया। इस धाम को आपकी नजर में आप कहां तक ले जा सकते हैं? जैसे कदर आप चले हैं इस धाम के बारे में जी, तो कहां इसको ले जाना चाहते हैं? देखिए, हम सिद्ध सेवा धाम को ट्रस्ट बना दिया है, और इस ट्रस्ट का एक ही उद्देश्य रहेगा, गरीबों की सेवा करना, जरूरतमंदों की सेवा करना, और लोगों को, नौजवानों को नशे से, गलत संगतियों से दूर करना जितना हो सकेगा। हम यही सोचेंगे, क्योंकि हमारे गुरुजी है, उनका आगे कोई परिवार नहीं, आपको पता है, उन्होंने तो भीष्म बन के अपने इंद्री का भी त्याग कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। और मेरा भी यही है कि भाई मेरे बाल बच्चे, मैं अपनी रोजी रोटी, गाना बजाना, मेरे यूट्यूब पर बहुत सारे जो बिजनेस है वो चलते रहेंगे, मैं धाम में निस्वार्थ रहूंगा। हर 15-30 तारीख को आप गुरुजी का इंटरव्यू पूछ लेना, मैं मेरी तरफ से साउंड लगाना, म्यूजिशियन लगाना, कलाकार बुलाना, और जो भी खर्चे जो गुरुजी सेवा अपने तरफ से करता हूँ। ऐसा नहीं कि 2 रुपए का भी मैं गुनहगार ना तो हूं ना कभी रहूंगा,
जी। धाम को कहाँ तक ले जाओगे? जी। देखिए मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो एक बहाना हूँ प्रकृति में। इस धाम से जुड़ के मैं इस धाम को कहाँ तक ले जाऊंगा? मैं तो भगवान से ये दुआ करता हूँ, परमात्मा मेरे से कोई गलती मत होने देना, क्योंकि इंसान गलती का पुतला है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वजह से धाम बदनाम हो जाए, मेरी वजह से कोई गलत काम हो जाए। मैं तो अपने आप को अग्नि परीक्षा को समझ के इस लाइन में आया हूँ कि मुझे इस धाम को कम से कम हर जरूरतमंद तक पहुंचाना है। हर जरूरतमंद व्यक्ति इस धाम की तरफ आस और उम्मीद लेकर आए और उसकी उम्मीद पूरी हो जाए, वो चाहे किसी भी रूप में हो। और ये हकीकत है कि आप धाम को ले जाने वाले कुछ भी नहीं है, धाम अपने आप प्रगति पे जाएगा। धाम अपने आप प्रगति पे जाएगा। आशीर्वाद है, वो शक्ति है। धाम मेरा नहीं है जी, धाम गुरु जी का नहीं है जी। देखिए धाम सबका है, आपका भी है। बिल्कुल, आप सबका जो वीडियो देख रहे हैं आप सबका धाम है। सर आपने अभी जी अभी एक बात बताई कि हमारी जो ट्रस्ट बनाई गई है, इस ट्रस्ट को लेके आप जरूरतमंदों का जो सहयोग करेंगे, उसके अंदर किस प्रकार का सहयोग करेंगे? लोगों की एक भ्रांति रहती है, पता नहीं कितना कमा रहे होंगे जी, पता नहीं कई करोड़ रुपए का चंदा आ रहा होगा, कई ये कर रहे हैं, पता नहीं लोगों से क्या ऐठ रहे होंगे। 2 रुपए भी अगर हम अपने जेब में रखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए हमने धाम को ट्रस्ट बनाया ताकि इस ट्रस्ट का एक अलग अकाउंट हो, जो भी कोई डोनेशन दे उसमें जाए जी। आप गूगल पे बैठ के चेक कर लेना ट्रस्ट में कितने पैसे, कंप्लीट डाटा, बिल्कुल कंप्लीट डाटा हम सार्वजनिक करेंगे जी। अगर हम 2 रुपए भी जेब में रखते तो गलत है। हम सारे डाटा को गूगल पे रहेगा, नेट पे रहेगा। उसके बाद में हम उस फंडिंग को कहाँ खर्च कर रहे हैं, दाम के किस वे में खर्च कर रहे हैं। हम सोचेंगे कोई बीमार आदमी है, इलाज नहीं करा सकता, उसके लिए करेंगे। कोई अपनी लड़के की शादी नहीं कर पा रहा, उसके लिए करेंगे। तो गरीब है, बहुत गरीब है, घर नहीं बन रहा, उसके लिए करेंगे। मतलब हमें हमारा कुछ नहीं चाहिए। हम तो परमात्मा से ये कहते हैं 2 रोटी मिल जा, बस। वो कहावत है कि भाई मालिक इतना दीजिए तामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। अभी दर्शकों ये बात है आपको विशेष करके ध्यान में लेनी है कि इस धाम से जुड़ने के बाद इस धाम में जैसे इन्होंने बताया कि उन जरूरतमंद परिवारों का सहयोग करेंगे। और एक बात और मैं वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने कल कुछ कमेंट पढ़े जी। जैसे हमारा 15 और 30 तारीख को धाम लगता है, धाम में दिव्य दरबार लगता है, तो हमारी तरफ से जो उसका पर्चा बनाना है, उसके बारे में बताना, सब कुछ फ्री है। लेकिन यहाँ आसपास कोई भी होटल नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं, अगर कोई अपनी इच्छा से कुछ दे रहा है तो हमें कोई आपत्ति नहीं, दो जी, वो उसी के ऊपर खर्च हो रहा है। बहुत से लोग कहेंगे कल को, तो उसका मैं आज ही जवाब दे देता हूँ, भाइयों हमें ना चाहिए कुछ भी। हाँ, उन्हीं पे आपके खाने, आप अकेले आदमी आ रहे तो आपको 10 आदमी आएंगे। यहाँ कोई आपसे ये नहीं कहेगा भंडारे में 10 आदमी को जी मिले। ये दाम सबका है, आपका अपना है। भाइयों हाथ जोड़ के विनती है, आप दाम से जुड़िए। अगर आप परेशान है तो हम कोशिश करेंगे आपकी परेशानी दूर करेंगे। अमित जी, जो आपने ट्रस्ट का जिक्र किया अभी, वो ट्रस्ट तो अभी बना है ना जी, इससे पहले के बारे में बताइएगा। एक्चुअल में ट्रस्ट जैसे मैं गुरुजी से जुड़ा जी, और हमने एक दिन चर्चा की कि भाई गुरुजी देखो, मेरा नाम दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान में तो पूर्ण रूप से है, लेकिन भारत का कोई भी राज्य ऐसे नहीं जहां मैंने प्रोग्राम ना किया हो। भारत से बाहर भी लगभग 7 से 8 देशों में अपनी हरियाणवी संस्कृति को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। तो कहीं ना कहीं वीडियो जाएगी तो बहुत दूर दूर से लोग आएंगे। कल को ये भी उंगली उठेगी कि भाई ये पैसा जो चढ़ावा है वो कहाँ है, वो कहाँ है, हम हिसाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। अब रही बात ट्रस्ट से पहले हमने भाई धाम पे क्या आया, क्या है, वो कहाँ है, तो हम आपको बता देना चाहते हैं। ट्रस्ट बनने से पहले भी लगभग 15 सालों से हमारे गुरुजी अनिल पुरोहित जी आए दिन तो नेत्र जो आंखें बनते ना उनका शिविर लगवाते हैं। गरीब लड़कियों की शादी में, क्षेत्र में कहीं भी कोई भी धर्मपुर का काम हो, कहीं भी अगर कोई उनको चीफ गेस्ट के रूप में बुला लेता है तो 11-21 से 51,000 वहां भी दान करके आते हैं। तो गुरुजी की भाई को फैक्ट्री तो लग नहीं रही, कोई मिल तो चल नहीं रही। तो आम कहने का मतलब किसी ने गुरुजी को दर्शन करके पैर छू के 100 रुपए चढ़ा दिए, इकट्ठे कर करके धर्म में जाता है। और ये आम जन के सहयोग से होता है। गुरुजी एक टाइम का खाना खाते हमारे, ठीक है जी। और मैंने तो उनको आज तक सोते भी नहीं देखा, कब में सो लेते हैं इतने, मतलब नींद के भी। उन्होंने बहुत चीजों का त्याग किया है। तो भाई जो भी कुछ उनके पास आता है वो सब कुछ धर्मार्थ के लिए वो देते आए हैं। इस बात का साक्षी पूरा क्षेत्र, आप कहीं से भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद अमित जी, आपने जो हमारे साथ समय निकाला और जनता को आपके जो मन के विचार थे वो बताए। और साथ ही एक बात कहना चाहता हूं मैं कि आपके किसी भी साथी के अगर दिल के अंदर कोई भ्रम है, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, कोई पत्रकार हमारा साथी है, तो अमित जी से मिलकर यहाँ पे इनसे संपर्क करके और इनसे आप वो अपना जो विचार है वो कर सकते हैं, ताकि आपको उनके सवाल मिले। और जनता को हम विशेष करके कहना चाहते हैं साथियों, जिस प्रकार से आप स्क्रीन पे जो मेरा नंबर आता है उस पे आप कॉल करके पूछते हैं अमित जी के बारे में, कृपया करके
वो मेरे से नहीं करें। आप सीधे अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो इससे धाम पे पहुंचे या अमित जी से संपर्क करें। इसके लिए विशेषकर मैं परेशान होता हूं, क्योंकि कहीं भी हम जाते हैं और आपका बीच में वो आता है। हालांकि आपका प्रेम है वो जो आप हमारे हम कुछ दिन चैनल में को देखते एक हैं। वेबसाइट बनाएंगे और कुछ दिन में वेबसाइट पे आप लोग डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। और भाई इनको परेशान आप करे करो, मैं कह रहा हूँ कर दिया करो। वो आप सभी का क्योंकि ये वीडियो बनाने तो आ जाते हैं, पत्रकार सवाल टेढ़े मेढ़े पूछने तो आ जाते हैं, कम से कम कोई परेशानी हो इनको लोग पूछे तो हमें भी आनंद वो आएगा। आप सभी साथियों का और प्रेम है। मेरे नंबर भी चलते रहते हैं, आप मेरा नंबर, मेरी कोई भी आप राग नहीं उठाओगे तो नीचे मेरा भी नंबर मिल जाएगा, मुझे भी कर ले करो, कोई दिक्कत नहीं भाई, परेशान आदमी तो कर लो। तो साथियों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और जो आप हमें प्यार देते हैं इसी प्रकार से बने रहना। कुलदीप दया के साथ दैनिक टाइम्स। नमस्कार सर। हरिओम जी।